ओपन कंपटीशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर लेकर आए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ आइकन दबा के रखें और जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मंथली करंट अफेयर रुक्मणी का, उसको हम देखेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। और चलते हैं कि टॉपिक पर। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो 26 से 30 मार्च 2022 के किन दो देशों की यात्रा की है। तो 26 मार्च 2022 में कहाँ है यात्रा की है, तो मालदीव और श्रीलंका में यात्रा की है विदेश मंत्री एस जयशंकर जो 26 से 30 मार्च के बीच में जो दो देशों की यात्रा की है, मालदीव और श्रीलंका गए थे। विदेश मंत्री गए थे कहाँ, मालदीव और श्रीलंका गए थे। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और बांग्लादेश के 51वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो बांग्लादेश में 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 26 मार्च 2022 को मनाया जाता है। 26 मार्च 2022 को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती है। और यह कब आज़ाद हुआ था, तो 1971 में आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। और 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 के विजेता कौन है, तो भारत हैं। जो सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 के विजेता कौन है, तो भारत है। जो सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 के विजेता हैं भारत। और नेक्स्ट है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं कौन, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। जो हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष चुना गया है, हेमंत बिस्वा शर्मा को। और दूसरी बार कार्यकाल 4 साल की थी। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की लगातार दूसरी बार कौन मुख्यमंत्री बने, तो योगी आदित्यनाथ है। जो उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए प्रमुख चुने गए हैं किसे, तो गिलबर्ट हैंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए प्रमुख चुने गए हैं। गिलबर्ट हैंगबो को चुना गया है, गिलबर्ट हैंगबो को चुना गया। और नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो शशि सिन्हा को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए अध्यक्ष चुने गए। बार्क के अध्यक्ष कौन चुने गए, शशि सिन्हा को बार्क के अध्यक्ष चुने गए। और बार्क का फुल फॉर्म होती है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल होती है और इसका अध्यक्ष शशि सिन्हा है। और नेक्स्ट है 10वीं दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो 10वीं दिवसीय महोत्सव भारत का भाग्य विधाता का उद्घाटन लाल किला में किया गया है। लाल किला के न्यू दिल्ली में किया गया है, भाग्य विधाता का उद्घाटन किया गया और 10वीं दिवसीय पर किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 26 मार्च 2022 को रक्षा मंत्रालय ने कितने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही फिलहाल में 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना किया गया। टोटल कितने 21 यानी 21 सैनिक स्कूल की स्थापना किया गया। 26 मार्च 2022 को यह स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट है भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन किसने बनाया, तो पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन कौन बनाई, तो एल्युमिनियम बॉडी से बने हुए मेट्रो ट्रेन किसने बनाई, तो टीटागढ़ बैगन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटागढ़ बैगन के द्वारा एल्युमिनियम बॉडी का मेट्रो ट्रेन बनाया गया, टीटागढ़ बैगन के द्वारा बनाया गया था। और नेक्स्ट है 21 नवंबर एक टेनिस खिलाड़ी 26 मार्च 2022 को किसे महिला में चुना गया है, तो फर्स्ट टेनिस खिलाड़ी की महिला में किसे चुना गया, तो चुना गया इगा स्विएतेक को, जो पोलैंड के प्लेयर हैं और इन्हें टेनिस के प्लेयर हैं। इगा स्विएतेक हैं जो टेनिस खेलते हैं और इन्हें 20 नवंबर का महिला में चुना गया, इगा स्विएतेक को चुना गया। और नेक्स्ट है भारत की पहली स्टील के कचरे से बना स्टील रोड कहाँ पे बना, तो गुजरात में हाल ही फिलहाल में बना है, जो स्टील के कचरे से बना हुआ है स्टील रोड, जो कहाँ पे गुजरात में बनी है।
और नेक्स्ट है अर्थ आवर 2022 की किस तिथि को मनाया जाता है, तो अर्थ आवर दिवस मनाया जाता है 26 मार्च 2022 को मनाया गया। 26 मार्च को अर्थ आवर दिवस मनाया गया। और नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी, तो रितु खंडूरी है जो उत्तराखंड विधानसभा के पहली महिला स्पीकर बनी है, रितु खंडूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी, तो रितु खंडूरी है जो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन 26 मार्च 2022 को कहाँ हुआ था, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन 26 मार्च 2022 को कहाँ किया गया, तो राजा महेंद्र वर्मन में किया गया। और यह आंध्र प्रदेश में पड़ती है, राजा महेंद्र वर्मन, और यह आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट है किस आईआईटी ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया, तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को उद्घाटन किया गया। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया जो उसने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया, तो आईआईटी खड़ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, परम शक्ति का उद्घाटन कौन किया, तो आईआईटी खड़गपुर ने। और नेक्स्ट है 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया, तो 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया, तो कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में किया गया। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस का आयोजन कहाँ किया गया, तो कलिंग स्टेडियम जो उड़ीसा में पड़ती है वहाँ पे राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है कलिंग स्टेडियम में। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 94 ऑस्कर 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसने जीता, तो कोडा फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 94वां दिया गया किसे, तो कोडा फिल्म को दिया गया। और नेक्स्ट है 94वां ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए, तो बिल स्मिथ को दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में कोडा को दिया गया। और ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया, तो बिल स्मिथ को चुना गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया जेसिका चेस्टेन को चुना गया। और नेक्स्ट है स्विस ओपन खिताब 2022 कौन जीते हैं, तो स्विस ओपन 2022 किसने जीता, तो पीवी सिंधु ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्विस ओपन खिताब 2022 में कौन जीते हैं, पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। और उप विजेता कौन है, तो ओगमा बारुंगफान है जो थाईलैंड के प्लेयर हैं जो उप विजेता हैं, ओगमा बारुंगफान जो थाईलैंड के प्लेयर हैं। और नेक्स्ट है विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है भारत और किस देश ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक की है, तो श्रीलंका ने। भारत और किस देश ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी बैठक की है, तो मत्स्य पालन के लिए बैठक किया, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मत्स्य पालन के 5वीं बैठक किया गया श्रीलंका में किया गया। और नेक्स्ट है प्रतिष्ठित अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप 2022 के विजेता कौन है, तो अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप के विजेता कौन है, तो भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी टीम जीती है। अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप जीती है भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी टीम जीती है। और नेक्स्ट है असम और किस राज्य ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया, तो मेघालय ने। असम और किस राज्य के द्वारा 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया, तो असम और मेघालय ने अपना एक 50 साल पुराने विवाद था जो उसके सीमा के मामले में विवाद थी जो ऐतिहासिक समझौते के द्वारा सलटाया गया असम और मेघालय के बीच में थी। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जयशंकर ने 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ भाग लिए, तो कोलंबो श्रीलंका में बिम्स्टेक मंत्री बैठक में भाग लिए हैं। जयशंकर जो वर्तमान समय में विदेश मंत्री हैं जयशंकर, और कोलंबो में बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिए। और नेक्स्ट है एस्कॉम के अध्यक्ष वर्तमान समय में किसे नियुक्त किया गया, तो सुमंत सिन्हा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कॉम के वर्तमान समय में अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए, तो सुमंत सिन्हा को एस्कॉम का वर्तमान समय में निदेशक चुना गया सुमंत सिन्हा को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया उत्तर प्रदेश के रूप में चुना गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया तो उत्तर प्रदेश में चुना गया है। और नेक्स्ट है चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है
राजस्थान राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 73वां स्थापना दिवस मनाया और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। राजस्थान की स्थापना हुआ था और इसका 73वां दिवस 30 मार्च को मनाया गया स्थापना दिवस। और नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? तो मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया। मीराबाई चानू को दिया गया जो 49 केजी वर्ग के से संबंधित रखते हैं। और नेक्स्ट है गोवा विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रमेश तावड़कर को गोवा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। रमेश तावड़कर को चुना गया। गोवा विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रमेश तावड़कर को चुना गया। और नेक्स्ट है दिल्ली के कितने नगर निगमों को एकजुट करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित किया है? तो जो दिल्ली के 3 नगर निगम को एकजुट करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित किया गया है। जो दिल्ली में 3 जो नगर निगम है एकजुट करके और उसके कार्य को करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित किया गया है। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया जाता है 31 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया जाता है 31 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो महेश वर्मा जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष बने महेश वर्मा। और नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है अप्रैल का जो क्विक रिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट है द टाइगर ऑफ ट्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो द टाइगर ऑफ ट्रास के लेखक कौन है? तो मीना नायर के द्वारा द टाइगर ऑफ ट्रास पुस्तक लिखा गया। मीना नायर के द्वारा लिखा गया द टाइगर ऑफ ट्रास। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और 87वां उड़ीसा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उड़ीसा उत्कल दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा राज्य कब बना था? तो 1936 में उड़ीसा जो राज्य बना था 1936 में बनी थी। और नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 31 मार्च को अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तो कौन सी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो भारतीय मुख्य न्यायाधीश को 31 मार्च को अदालती आदेशों को तेजी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। उसे नाम दिया गया फास्टर। जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट होते हैं या हाई कोर्ट होते हैं उसमें जितने भी केस से पेंडिंग रहते हैं उसको फास्ट करने के लिए फास्टर ऐप का डेवलप किया गया जिससे जल्दीबाजी में क्या हुआ केस को सलटा जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और किन 2 देशों के बीच 20वां नौसेना अभ्यास वरुण 22 का आयोजन किया गया? तो वरुण 22 का आयोजन किया गया भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण अभ्यास 22 को आयोजन किया गया भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई में किया गया। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फीफा विश्व कतर 2022 के लिए आधिकारिक शुभांकर के रूप में घोषणा किया गया। तो फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक शुभांकर क्या घोषणा किया गया? तो लाइव को आधिकारिक शुभांकर के रूप में घोषित किया गया। लाइव को घोषित किया गया और इसका अर्थ होती है अति कुशल खिलाड़ी। लाइव का अर्थ क्या होती है? तो अति कुशल खिलाड़ी होती है। और फीफा विश्व कप कतर के द्वारा यह शुभांकर को घोषणा किया गया लाइव को। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और करिए कि पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन है? तो श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया है। नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन है? तो श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया। और नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? तो एस राजू को वर्तमान समय में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? तो डॉक्टर जीएस राजू को बनाया गया। और नेक्स्ट है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 का विजेता कौन है? तो पुरुष में नीरजा चोपड़ा को दिया गया है और महिला में मीराबाई चानू को दिया गया है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 दिया गया किसे? तो नीरज चोपड़ा को पुरुष में दिया गया और महिला में मीराबाई चानू को दिया गया। और नेक्स्ट है
प्रिट्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन है? तो फ्रांसीसी कैरे हैं जो प्रिट्जर पुरस्कार हैं जो पहले अफ्रीकी व्यक्ति बने। फ्रांसीसी कैरे को दिया गया प्रिट्जर पुरस्कार। और नेक्स्ट है हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो विक्टर ओरबान है जो हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने। विक्टर ओरबान है जो वर्तमान समय में हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने विक्टर ओरबान। और नेक्स्ट है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 के विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 के विजेता है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 के विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और ये आयोजन कहाँ किया गया था? तो न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप को आयोजन किया गया था न्यूजीलैंड में। और विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया इस जीती थी। और नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार विजेता कौन से कवि का निधन हुआ है? तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे जो वो वर्तमान समय में निधन हो गया। रिचर्ड हॉवर्ड का निधन हो गया जो पुलित्जर पुरस्कार के विजेता थे। रिचर्ड हॉवर्ड जो वर्तमान समय में निधन हो गए हैं। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट है करी की श्री भागवत गीता कक्षा 9 से पढ़ाई जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश में भागवत गीता कक्षा 9 से पढ़ाई जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में श्री भागवत गीता को कक्षा 9 से यानी क्लास 9 से पढ़ाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में भागवत गीता पढ़ाया जाएगा, क्लास 9 से पढ़ाया जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और केंद्र सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो विनय मोहन क्वात्रा को केंद्र सरकार के द्वारा नए विदेश सचिव नियुक्त किया गया। विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया, नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए विनय मोहन क्वात्रा को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहाँ स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। और यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती शहर में यह शुरू किया गया। और यह श्रावस्ती सबसे कम साक्षर वाला जिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन है? तो श्रावस्ती है जो सबसे कम साक्षर वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 1964 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के कितने नए जिले मिले हैं? तो आंध्र प्रदेश के टोटल नए 13 जिले मिले हैं। और आंध्र प्रदेश में टोटल कितने हैं? तो टोटल 26 जिले हैं। और वर्तमान समय में 26 हुए। और नए जिले मिले हैं वर्तमान समय में 13 नए जिले मिले हैं। और नेक्स्ट है विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विकास और शांति हेतु के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मनोज पांडे जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विकास और शांति हेतु के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो मनोज पांडे जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक कौन है? तो आलोक चक्रवाल के द्वारा बिरसा मुंडा जनजाति के नए लेखक हैं आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया। बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक कौन है? तो आलोक चक्रवाल। और नेक्स्ट है किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 के विजेता हैं? तो ओरफा जौहरी को दिया गया चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। और नेक्स्ट है किसे सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया? तो रामदरथ मिश्रा को दिया गया सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो रामदरथ मिश्रा को। और पुस्तक का नाम है मैं यही तो हूँ, और इसका दिया गया रामदरथ मिश्रा को। तो इसी के साथ यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं। और जय हिंद, जय भारत।